जरा सोचो, एक ऐसा YouTube शो जिसका हर एक वीडियो, हर एक एपिसोड 25-25 मिलियन व्यूज ला रहा है। सबको लग रहा है कि ये नया कंटेंट रेवोल्यूशन लेकर आया है। फिर एक दिन सडनली सब कुछ खत्म हो जाता है। बस एक लीक जोक पर ब्लेम करके इस शो को बंद कर दिया जाता है। पर क्या सच में शो के बंद होने के पीछे यही कारण है? अगर आपको भी लगता है कि इसके पीछे कुछ और फिशी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा कर रखना चाहता है। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। लास्ट ईयर समय रैना ने एक टोटली अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड कॉमेडी शो को लॉन्च किया बाय द नेम इंडियाज गॉट टैलेंट। ये शो एक परफेक्ट मिक्स था सैवेज टैलेंट, कॉमेडी और जेन जी मैडनेस का। हर एपिसोड ऑर्गेनिकली 20 से 25 मिलियन व्यूज पुल कर रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि इनके पास कोई बड़ा स्पॉन्सर भी नहीं था। द बेस्ट थिंग वाज, जो भी पैसा कमाया जाता था शो से, वो कंटेस्टेंट्स को ही प्राइज के फॉर्म में बांट दिया जाता था। तो इट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम। और जनवरी 2025 में जब समय रैना ने अपनी इंडियाज गॉट टैलेंट ऐप लॉन्च करी, तो इस ऐप को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि ये विद इन आवर्स ही टॉप रैंक में आ गया। आप सब लोग तो जानते ही हो, जब कोई इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करता है और वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट सपोर्ट के, तो लोग तो जेलस होंगे ही ना। मीडिया हाउसेस हो चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, वो जेलस तो जरूर होंगे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में पे वॉल के पीछे यानी मेंबरशिप के पीछे 18th एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया को इनवाइट किया गया। अब भाई साहब ने डार्क ह्यूमर के नाम पर एक बेकार सा जोक मारा जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता था। वो आप उस जोक के बारे में तो जानते ही हो। अब मैं वो जोक यहाँ पर बोल के नहीं सुनाऊंगा बिकॉज यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट। जोक क्रैक करने का रिस्पॉन्स ये था कि ऑडियंस हंस रही थी और जो पैनल था उनमें एक ऑकवर्ड सी स्माइल थी। लेकिन जोक की बिजारनेस की वजह से वो एपिसोड, वो वीडियो, वो क्लिप पे वॉल के पीछे से लीक हो जाता है एंड देन द मेहम स्टार्ट्स। मीडिया में बवाल मच जाता है, FIRs होती हैं और 12 फरवरी को शो की सारी प्लेलिस्ट को डिलीट कर दिया जाता है इंक्लूडिंग दी ओल्डर एपिसोड्स। इसकी वजह से समय रैना और बाकी सारे जो जजेस थे उस पैनल में, उन पर FIRs होती है, उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है। समय के तो काफी शोज भी कैंसिल हो जाते हैं। हालांकि सबको ये लग रहा होगा कि जोक जो कि बहुत ही इनडिसेंट था, जो कि था भी, जो काफी इनडिसेंट था, उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि इस शो पर पहले भी कई काफी ऑफेंसिव जोक्स क्रैक किए गए हैं, डाइवोर्स, पेट्रियार्की और इवन रिलीजन के ऊपर। इनफैक्ट समय ने खुद इतनी आउटरेजियस बातें कही हैं, तब तो कोई FIR नहीं हुई। अब कोई और गेस्ट आकर कुछ ऐसा कहता है और लपेटे में सारे शो के गेस्ट, सारे शो का पैनल क्यों आ जाता है? एंड व्हाई डज द मोस्ट बर्डन फॉल ऑन समय रैना? यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी वाली बात है वो ये है कि कई OTT प्लेटफॉर्म्स, कई बड़े मीडिया हाउसेस को ये हाजम नहीं हो रहा था कि समय रैना बिना किसी सपोर्ट के इतने व्यूज, इतना रेवेन्यू कैसे क्लॉक कर रहा है। एंड मे बी उन्हीं OTT प्लेटफॉर्म्स हु शैल रिमेन नेमलेस मिलकर समय रैना को नीचे लाने की साजिश रची। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर जो कोई और भी होता, इससे कम इनडिसेंट भी होता, ये तो होना ही था। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मुताबिक इनडिसेंट कंटेंट का क्लीन अप हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपटीशन को क्लीन किया जा रहा है। इनफैक्ट कई रेडिट यूजर्स भी यही मानते हैं कि ऐसे शो का बंद होना इज काइंड ऑफ फिशी। देखो, जोक इंडिसेंट था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पूरे शो में से समय रैना पर सारा बर्डन डालना इज नॉट फेयर टू बी ऑनेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट का अगला सीजन कब आएगा, इफ एट ऑल इट कम्स। एंड एक और मजे की बात बताऊं, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रेडिट पर फ्लोट कर रही है विच स्टेट्स कि समय रैना ने खुद ही ये सब प्लान किया।